नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप बीमारी से परेशान हैं या फिर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य दरिद्रता लगातार बने हुए हैं या फिर आपके व्यापार और आपकी नौकरी से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है या फिर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक महीने में आपको सिर्फ शहद की 3 बूंदों से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वे विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कार्तिक का बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना शुरू हो रहा है और इस बार कार्तिक के महीने में पड़ने वाले पहले रविवार और पहले सोमवार के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसीलिए इस पवित्र महीने में हमें को खुश करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हमारे उपायों से जब भी हमसे प्रसन्न होंगे तो वे हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाएंगे और साथ ही साथ अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई रोग हो गया है, तो उससे भी हमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो ये विशेष उपाय आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कंस का वध किसने किया था, भगवान राम ने या फिर भगवान श्री कृष्ण ने। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप चाहे तो या फिर 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया आप हमेशा किचन से ही जल ले जाने के लिए क्यों कहते हैं। तो देखिए बहन, जब भी हम अपने घर के किचन से जल ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे महादेव हमारे घर से दोष के साथ साथ पितृ दोष को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने घर से मंदिर जल ले जाएं तो जल हमेशा आपको अपने घर के किचन से ही भर के ले जाना है। आपके घर में जो मटका, बाल्टी या आरओ रखा होता है, जिस स्थान पर वहीं से आपको जल भरकर के ले लेना है। सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी नहीं होनी चाहिए और अगर बेलपत्र के आखिर में डंडी या ठूठ लगी है तो उसे भी आपको तोड़ करके अलग कर लेना है। अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप चाहें तो फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं और इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आप कार्तिक महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कार्तिक महीने के प्रथम दिन यानी कि रविवार या फिर कार्तिक महीने के दूसरे दिन यानी कि सोमवार के दिन कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको लगे कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंच करके सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब इसके बाद सबसे मुख्य जो है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, अब जो आपके पास में एक बेलपत्र आप लेकर के आए हैं और जो थोड़ा सा आप शहद लेकर के आए हैं, तो आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में आपको शहद की 3 बिंदियां लगानी है।
देखिए, आप बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होगी उस पत्ती पर जब आप बिंदी लगाएंगे तो आपको ओम बोलना है, और जब दूसरी पत्ती पर आप बिंदी लगाएंगे तो आपको नम बोलना है। जब आप तीसरी पत्ती पर बिंदी लगाएंगे इस शहद की तो आपको शिवाय बोलना है, यानी कि आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उनमें आपको चिकनी साइड की तरफ बेलपत्र की पत्तियों पर आपको अपनी तर्जनी उंगली से आपको बिंदी रखनी है, 3 बिंदियां रखनी है। तीनों पत्तियों पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना नहीं है, बल्कि आपको 3 बिंदियां रखते समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और तीनों पत्तियों पर आपको बिंदी रख देनी है। फिर उसके बाद बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेकर के 11, 21, 51 या 108 बार जितना भी आप अपने महादेव से प्रेम करते हैं, आपका भाव है, उतनी बार आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानी है, समस्या आपको बोल देनी है। और श्री शिवाय नमोस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद वही शिवालय में आपको 1 मिनट या 2 मिनट वहीं बैठकर शिवलिंग के सामने श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। और आपको समस्या महादेव जी के सामने कहते जाना है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम इस कार्तिक के पवित्र महीने के किसी भी दिन महादेव के सामने ये सुंदर सा उपाय करते हैं तो हमारी ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं है जो महादेव जी परिपूर्ण ना कर सकें। बस हमें पूरे दिल से, पूरे भाव से महादेव जी से प्रार्थना करनी है, तो हमारे महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसके साथ आपको ले लेना है 1 चुटकी हल्दी और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर के सामने। देखिए, ये उपाय खास तौर से उन लोगों को करना है जिनके में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता लक्ष्मी की कृपा जिन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनके घर में रुपए पैसे की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर के अब आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। तो आप किसी भी माता लक्ष्मी की फोटो के सामने या फिर आप भगवान विष्णु के सामने या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के आपको बैठ जाना है। और इस 1 लोटे जल में आपको 1 चुटकी हल्दी जो आप लेकर के आए हैं वो आपको डाल देनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको स्मरण करते हुए जो आप 1 चुटकी लेकर के आए हैं उस 1 चुटकी हल्दी को आप इसी 1 लोटे जल में डाल देंगे। और फिर इसके बाद आप 1 छोटा सा जो गुड़ का टुकड़ा अपने साथ लाए हैं उस 1 गुड़ के टुकड़े को भी आप इसी जल में डाल देंगे। साथ ही साथ आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि भगवान विष्णु को ये मंत्र अत्यंत प्रिय लगता है। अब इसके बाद ये 1 लोटा जल आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर की छत पर या फिर उस स्थान पर जहां आपने तुलसी माता का पौधा लगाया हुआ है। तुलसी माता के पौधे के सामने सबसे पहले पहुंचकर आपको 11 या 21 या 51 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमो नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप ये 1 लोटा जल तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप रविवार के दिन, सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप सूर्यास्त के पहले ही इस उपाय को कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हल्दी और गुड़ मिला हुआ जल आपको सूर्यास्त के पहले ही तुलसी माता के पौधे में समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि के महीने में इस सुंदर से उपाय को आप रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से हमें माता
लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो धन धान्य की समस्या है वो भी दूर होती है। साथ ही साथ धन की वजह से जो हमारे कार्य रुक जाते हैं, जिन कार्यों में हमें धन की वजह से असफलता का सामना करना पड़ता है, तो सभी कार्य हमारे बहुत ही जल्द बनना शुरू हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप किसी भी दिन करें, पर आपको सूर्यास्त के पहले इस उपाय को कर लेना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बेहद खास और अचूक उपाय जो आपको इस कार्तिक महीने के पहले दूसरे दिन जरूर कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।